Profs and facts. Profs and facts. हाय अगेन वेलकम टू माय शो प्रॉफ्स एंड फैक्ट्स। इस हफ्ते मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसी बातें जो आपको लगेगा कि ये तो आप जानते हो, लेकिन अगर मैं अपना कोई एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी तो आपको लगेगा कि सच में आप नहीं जानते हो। जब आप घर खरीदने जाओगे तो कुछ पैरामीटर्स आपको सेट करना जरूरी है। आप जानते हो? नहीं, मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंस किया है बहुत सारे क्लाइंट के साथ। वो घर तो खरीदना चाहते हैं, लेकिन कैसे खरीदना चाहते हैं, कहाँ से खरीदना चाहते हैं, क्या खरीदना चाहते हैं, वही चीज़ क्लियर नहीं है। अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं पैरामीटर सेट करने के लिए ऐसे बोलूँगी कि पहले आप अपना बजट सेट करो। बजट आप कैसे सेट करोगे? आपका बजट क्या है? चलो ले लो, आप 30 लैक्स आपका बजट है, तो 30 लैक्स में आज के लिए आपका क्या हो सकता है? 2 BHK भी आ सकता है और 3 BHK भी आ सकता है। BHK तो जरूर पता होगा, 2 बेडरूम हॉल किचन। अगर आप 2 बेडरूम हॉल किचन चाहते हो तो बेडरूम का साइज क्या होना चाहिए? एक बड़ा एक छोटा। कितना बड़ा कितना छोटा, ये भी आपका माइंडसेट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जब खरीदने जाओगे नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। यू विल गेट वेरियस टाइप ऑफ ऑप्शंस, तो यू हैव टू थिंक अप द ऑप्शंस एंड गो फॉर इट। आपका किचन कितना बड़ा होना चाहिए? किचन एक ऐसा चीज है जो सबसे जरूरी चीज होता है एक घर में। किचन आजकल तो ओपन किचन का भी कॉन्सेप्ट आ गया है, जिसमें से जो भी खाना बनाता हो उसके लिए सफोकेशन ना हो, तो ये भी एक हो गया। तो दिस ऑल थिंग्स यू हैव टू कीप ऑन योर माइंड। एंड द टॉयलेट, कितना टॉयलेट चाहिए, घर में कितना मेंबर है, तो उसके हिसाब से आप अपना टॉयलेट का क्राइटेरिया भी देख सकते हो। ये सब कुछ के लिए आपका बजट का आइडिया होना बहुत जरूरी है। चलिए, ये तो हो गया बजट। दूसरा हो गया स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन में क्या आता है? आपका घर का फ्लोर जो है वो फ्लोर क्या होना चाहिए, मार्बल या फिर विट्रीफाइड टाइल्स? आजकल विट्रीफाइड टाइल्स ही ज्यादातर यूज होता है हर जगह पर, क्योंकि वो इजीली अवेलेबल भी होता है, कॉस्टिंग के लिए भी बहुत इफेक्टिव होता है और क्लीनिंग के लिए भी बहुत अच्छा होता है, और मेंटेनेंस भी आप अच्छे से कर सकते हो। कि पकड़ लो कि आपका कोई भी टाइल्स आपका टूट गया है तो वो टाइल्स आप निकाल के फिर दूसरा टाइल का रिप्लेस कर सकते हो। लेकिन जब भी बात हो जाता है मार्बल का, मार्बल इट्स बिकम अ ह्यूज साइजेस। तो मार्बल का अगर कुछ डैमेज हुआ तो उसके लिए आपको चेंज करना या उसको चेंज करना या फिर रिपेयर करना या मेंटेनेंस थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। चलिए, ये तो हो गया स्पेसिफिकेशन। आपका स्पेसिफिकेशन में वैसे बहुत कुछ चीज़ आता है कि आपका बाथरूम्स का फिटिंग्स कैसा आएगा, ये सब दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप जब खरीदने जाओगे उस टाइम कंफ्यूज हो जाते हो, बिकॉज पीपल विल शो यू द डिफरेंट टाइप ऑफ ऑप्शन। आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहा तो इट विल बी ईजी फॉर यू टू चूज एनीथिंग। थर्ड हो गया आपका लोकेशन। लोकेशन जनरली हम लोग लोकेशन चूज करते हैं बहुत कुछ चीज़ पे, जहाँ पे आपका बचपन है या फिर आपका रिश्तेदार जो आसपास रहते हैं वहाँ पे, या फिर आप जहाँ पे जॉब करते हो आपके ऑफिस पे आसपास होना चाहिए। लेकिन आप अगर मेरे से ज्ञान लोगे तो मैं आपको बोलूँगी कि ये सब चीज़ आप ध्यान में रखो ही मत। आपका घर ऐसे जगह पे होना चाहिए जहाँ पे कम्युनिकेशन सबसे अच्छा हो, जैसे कि आपका बस स्टॉप, मेट्रो, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, मार्केट, हॉस्पिटल्स, ये नज़दीकी हो। लोकेशन इज अगेन अ बिग क्राइटेरिया और अ पैरामीटर ऑफ ए बाइंग अ फ्लैट। थर्ड हो गया आपका अमेनिटीज। अमेनिटीज या फिर फैसिलिटीज भी बोल सकते हो। अमेनिटीज आपके फ्लैट के बाहर क्या क्या होना चाहिए, जैसे कि लिफ्ट, प्लेग्राउंड, गार्डन एरिया, स्विमिंग पूल एंड द जिम। चलो, मैं अगर बाकी का चीज अगर छोड़ भी दूं तो लिफ्ट का जरूरत कितना है? अगर आप 4 माले पे रहते हो तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू क्लाइंब एवरी डे एंड रीच टू योर फ्लैट। अगर घर में कोई बुजुर्ग है या छोटा बच्चा है, हमेशा तो आप पैदल नहीं जा सकते, तो लिफ्ट का जरूरत बहुत है। चलिए, छोड़ देते हैं लिफ्ट।
आ जाते हैं आपका प्लेग्राउंड पे। घर पे छोटा बच्चा है, मम्मी पापा है, बुजुर्ग आदमी है, तो वो लोगों को देखना पड़ेगा कि उसका फ्री टाइम में वो कहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा है। अगर वो थोड़ा प्लेग्राउंड में खेल लेंगे और थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे तो उनका भी माइंड रिफ्रेशमेंट का बहुत ज़रूरी होता है। स्विमिंग पूल, आपका बच्चा या घर में आप अगर स्विमिंग करते हो, तो अगर आपके जगह पे अगर स्विमिंग पूल है तो इट वुड बी गुड फॉर यू। चलिए, ये हो गया जिम। आप ऑफिस से आते हो 10 बजे, इसके बाद जिम कब जाओगे आप? नहीं पॉसिबल है जाना। तो अगर आपके कंपाउंड के अंदर ही आपका जिम है तो आप 10 बजे आके 11 बजे तक जिम करो। लेकिन ये आपको सेट करना पड़ेगा, ये आपका ज़रूरत का चीज़ क्या क्या है। चलिए, ये तो हो गया ज़रूरत की चीज़। अभी आती हूँ पेपर्स के बारे में। आपके पास पैसा है, आपको होम लोन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इट्स गुड। लेकिन होम लोन एक ऐसा चीज़ है जो आपको बोल देता है कि आपका ये प्रॉपर्टी का पेपर्स कितना क्लियर है। अगर कोई भी प्रॉपर्टी के पेपर्स मैक्सिमम बैंक से अप्रूव है, मतलब आपका 90% पेपर्स एंड 90% प्रॉपर्टी का क्लियरेंस है, क्योंकि बैंक कभी रिस्क नहीं लेता है। बैंक कभी रिस्क नहीं लेता है एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए कि उसको ऐसी जगह पे ही इन्वेस्ट करना है कि उनका पैसा जो है वो फ्रॉड ना हो जाए। तो दिस इज अगेन अ वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स और अ क्राइटेरिया यू कैन से। आजकल तो रेरा भी आ गया है, रेरा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। ये रेरा आपको बहुत गाइड करेगा और आपको ये फ्रॉड होने से बचाएगा। लेकिन मैं रेरा के बारे में अभी नहीं बताऊंगी, वो मैं बताऊंगी अपने अगले एपिसोड पे। आपने सब्सक्राइब किया है क्या मेरे चैनल? अगर नहीं भी किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको प्रॉपर्टी ज्ञान लेना है। टिल देन, बाय फ्रॉम मृणाली। Profs and Facts.